मोदी जी ने ये संकेत भी दे दिया है कि नया पार्लियामेंट हाउस होगा तो इसका अंदाज नया होगा। तो माइनॉरिटी के लोग सड़कों पे गालियां देते थे, हम पार्लियामेंट में अंदर में भी उसको गालियां देंगे। आरएसएस ने जो कांटेदार फल लगाए हैं, नफरत की जो आग सुलगाई है, उसी का प्रतीक है ये। वो चौराहे पे बच्चा खड़े होके पेशाब कर रहा था तो पिताजी से कहने गया तो पिताजी छत पे ये काम कर रहे थे। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि बिधौरी जिस वक्त ये घृणित अंदाज में बोल रहे थे, उस वक्त सीनियर लीडर्स, उसमें बिहार के भी हमारे एक लीडर थे, वो मुस्कुरा रहे थे, ये समझ रहे थे कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब भी अक़लियतों की कोई घर जलता है और इनके जवानों के सीने पे गोली चलती है तो बीजेपी के लोगों का सीना ठंडा होता है। यही इनका तरीका रहा है। इससे कम और छोटी गलतियों में लोगों को सस्पेंड किया है, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया है, 3 दिन के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन इस पर कुछ न किया जाना आसन से भी, और अब तक बीजेपी के बड़े नेताओं का इस पर मुंह न खोलना इस बात का संकेत है कि इनका चाल, चरित्र और चेहरा खुलकर सामने में आ गया है। किसी शराबी ने कहीं मंदिर में अभद्र कोई काम किया, अब तोड़ा क्या है। और वो बिहार की पुलिस भी देखिए कि वो लड़का था और शराबी था और थाने से भाग भी गया। मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके मदरसे को, उनकी दुकानों को जिस तरह से नजर आतिश किया गया है, ये सारा इस बात का संकेत है कि आरएसएस ने जो कांटेदार फल लगाए थे, जो नफरत की आग सुलगाई थी, वो इंतहा को पहुंच गई है। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, दलितों से और उन लोगों से जो लोग मर्यादा का पालन करते हैं, कि घबराने की बात नहीं, इससे बड़े बड़े कायर आए हैं, है ना। देखा है लोगों ने नाजी जर्मनी के जुल्म को भी देखा है, लेकिन जुल्म का पहाड़ टूटेगा, इनका सूरज ढल गया है। और फिर देखिएगा इन भाजपाइयों को हिंदुत्व के गलत नारा देकर जिस तरह से इसने हिंदू समाज की मर्यादाओं को तोड़ा है। पूरे संसार के सामने में अहिंसा का एक स्वरूप पेश किया था गांधी ने, और उस अहिंसा को इसने तार तार किया है और कहा गया कि मेहमान देवता के समान है, और सारी मर्यादाओं को इसने ख़त्म किया है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है कि हिंदुइज्म का जो गलत चेहरा, हालांकि हिंदुइज्म की ये तस्वीर नहीं है। हम और विधायक AIMIM से अख्तरुल ईमान है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अख्तरुल ईमान जी, संसद भवन में जो कि बीजेपी से सांसद हैं रमेश बिधौरी, वो दानिश अली जो कि बसपा के से सांसद हैं, उनको लेकर बयान दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुल्ला हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी और सारी तमाम बातें कह रहे हैं। ऐसे देख हम ये देख रहे हैं कि आरएसएस ने जो कांटेदार फल लगाए हैं, नफरत की जो आग सुलगाई है, उसी का प्रतीक है ये। और मोदी जी ने ये संकेत भी दे दिया है कि नया पार्लियामेंट हाउस होगा तो इसका अंदाज नया होगा। अब तो माइनॉरिटी के लोग सड़कों पे गालियां देते थे, हम पार्लियामेंट में अंदर में भी उसको गालियां देंगे। हम इसी अंदाज से देखते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, और एक कहा जाता है अनेक धर्मों का और सभ्यताओं का देश रहा है, शालीनता इसकी जीवन शैली रही है, और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता हो, और उस पर तो है ही। वो चौराहे पे बच्चा खड़े होके पेशाब कर रहा था तो पिताजी से कहने गया तो पिताजी छत पे ये काम कर रहे थे। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि बिधौरी जिस वक्त ये घृणित अंदाज में बोल रहे थे, उस वक्त सीनियर लीडर्स, उसमें बिहार के भी हमारे एक लीडर थे, वो मुस्कुरा रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जब भी अक़लियतों की कोई घर जलता है और इनके जवानों के सीने पे गोली चलती है तो बीजेपी के लोगों का सीना ठंडा होता है। यही इनका तरीका रहा है। अगर अब भी कुछ मर्यादा बाकी है तो ऐसे लोगों को उस सदन में, उस बड़ी पंचायत में बैठने का क्या, उसमें अंदर जाने का हक नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर लोक लाज और लोकतंत्र का लाज भी बाकी है, कुछ भी मर्यादा बाकी है अगर मोदी सरकार में, तो फ़ौरन इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। इससे कम और छोटी गलतियों में लोगों को सस्पेंड किया है, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया है, 3 दिन के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन इस पर कुछ न किया जाना आसन से भी, और अब तक बीजेपी के बड़े नेताओं का इस पर मुंह न खोलना इस बात का संकेत है कि इनका चाल, चरित्र और चेहरा खुलकर सामने में आ गया है। उसका ही एक मिसाल देखेंगे। अभी बेगूसराय में किसी शराबी ने कहीं मंदिर में अभद्र कोई काम किया, अब तोड़ा क्या है। और वो बिहार की पुलिस भी देखिए कि वो लड़का था और शराबी था और थाने से भाग भी गया। लगता है कि पूरे तौर पर, और वहाँ जाकर जो कुछ अल्पसंख्यकों के बेचारे गरीबों की दुकानों को जिस तरह से लूटा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो मैं समझता हूँ कि नूह में बुलडोजर चलाया गया। तो बिहार के नेता बोल रहे थे
कि साहब बुलडोजर वहाँ क्यों चलाया गया। अब नीतीश के लिए और तेजस्वी के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वहाँ जलती आग पर घी छिड़कने का काम किया गिरिराज जी ने वहाँ पर, और कानून को हाथ लेने में किसको इजाज़त है। भाई अदालतें ख़त्म हो गई, यहाँ पर से पुलिस की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, जो चाहेगा आदमी कर देगा। तो ये कहीं कहीं मॉब लिंचिंग का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला हो, आप देख लेंगे बिहार शरीफ में मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके मदरसे को, उनकी दुकानों को जिस तरह से नजर आतिश किया गया है, ये सारा इस बात का संकेत है कि आरएसएस ने जो कांटेदार फल लगाए थे, जो नफरत की आग सुलगाई थी, वो इंतहा को पहुंच गई है। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, दलितों से और उन लोगों से जो लोग मर्यादा का पालन करते हैं, कि घबराने की बात नहीं, इससे बड़े बड़े कायर आए हैं, है ना। देखा है लोगों ने नाजी जर्मनी के जुल्म को भी देखा है, लेकिन जुल्म का पहाड़ टूटेगा, इनका सूरज ढल गया है। और फिर देखिएगा इन भाजपाइयों को हिंदुत्व के गलत नारा देकर जिस तरह से इसने हिंदू समाज की मर्यादाओं को तोड़ा है, पूरे संसार के सामने में अहिंसा का एक स्वरूप पेश किया था गांधी ने, और उस अहिंसा को इसने तार तार किया है, और कहा गया कि मेहमान देवता के समान है, और सारी मर्यादाओं को इसने ख़त्म किया है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है कि हिंदुइज्म का जो गलत चेहरा, हालांकि हिंदुइज्म की ये तस्वीर नहीं है, इन लोगों ने गलत हिंदुइज्म का चोला पहनकर हिंदुइज्म को जो बदनाम किया है, मैं समझता हूं कि कभी भी इस सनातनी धर्म का भी जो सब लोग हैं, कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया है, उसको देखते हुए आपके नेता ओवैसी साहब ने अभी तक वोट नहीं दिया है, जिस तरीके से बिल आया है। देखिए, मामला ये है कि कुछ लोगों के समझ में बात नहीं आती है कि ओवैसी साहब ने यह कदम क्यों उठाया। मामला ये है कि सिर्फ महिलाओं के रिजर्वेशन की बात नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों से, जब से पार्लियामेंट का गठन हुआ है, अब तक तकरीबन 600 महिलाएं जीत कर आई हैं। अब मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4% से ज़्यादा उसमें नहीं हो सका है, उससे भी कम, अभी तो कोई परसेंटेज ही नहीं है, 2 ही है। तो ये मामला ये है कि हम महिला रिजर्वेशन के मुखालिफ नहीं हैं। माँ के पांव तले जन्नत है, बहन को बाप के तरके में हिस्सा दो, नारी पर अत्याचार न करो, ये तो हमने ये शिक्षा दी है समाज को। हम कैसे नारी के मुखालिफ हो सकते हैं। हमारा कहना ये है कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में जो है, जमहूरियत में, वो ये है कि कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन का नियम रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ओबीसीज महिलाओं का प्रतिनिधित्व सही नहीं है ना। जो बड़े लोग रहे हैं, ऊंचे लोग रहे हैं, उनके घर और परिवार की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सामाजिक राजनीतिक चेतना और समझ उनको है, लेकिन हमारी इन सड़ी हुई झोपड़ियों में तो अभी हमारा चिराग भी नहीं जला है शिक्षा का ठीक से। तो हमारी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। जब तक बच्चा चलने न लगे, उनको माँ गोद लेती है, सहारे से चलाती है, तो ठीक उसी तरह से इस वक्त हमको सहारे की ज़रूरत है। हम रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन के दरमियान में महिला 33% के दरमियान में ओबीसी जो सबसे बड़ी संख्या है देश की, उनकी और कमज़ोर मुस्लिम महिला का रिजर्वेशन तय हो जाए, ताकि मेरी हकमारी न हो। और अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है हमको, तो हमारा प्रतिनिधित्व जो घटते घटते इस कदर आ गया है, अभी 20-21 तक हम पहुंच गए हैं, जहाँ 40-50 में होना चाहिए था। और लोकतंत्र में कहा जाता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 15% अगर मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो तकरीबन 80 से ज़्यादा होने चाहिए थे उनके पार्लियामेंट मेंबर। ये जो घट हो रहे हैं, माने परिंदा लुप्त हो रहा है, जंगल का जानवर लुप्त हो रहा है, तो सबको फिक्र है। और मुस्लिम प्रतिनिधित्व लुप्त होती चली जा रही है, तो इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, बल्कि हर दिन एक साजिश होती है कि इनको नौकरी से कैसे हटाया जाए, इनको पार्लियामेंट असेंबली से कैसे हटाया जाए, इनकी दुकानें कैसे लूटी जाएं। मैं इसी अंदाज से इसको देखता हूँ। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर अख्तरुल इमान सर ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम समुदाय से जो महिला आती हैं, जो सबसे गरीब तबके से रहती हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं आरक्षण देना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने बयान दिया है संसद भवन में, रमेश बिधूरी ने इसको लेकर सीधा सीधा निशाना साधते हुए अख्तरुल इमान ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उनको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिसके बाद उनको सीधे सदन से बाहर करना चाहिए। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक रिपोर्ट।